तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, ये बिहार पुलिस ड्राइवर का आज 9वां दिन है। इससे पहले आपने 8 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ये सारे सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीडियो को देख लेना है बिहार पुलिस ड्राइवर का, और ये वीडियो को फ्लश करना है और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सिंपली एक बार हो दो बार हो, सिंपली सारे प्रश्न को याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 901 से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 800 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो 901 बोल रहा है कि ब्रेक फ्लूइड किस सिस्टम में प्रयोग होता है? बताइएगा, ब्रेक फ्लूइड किस सिस्टम में प्रयोग होता है? याद रखिएगा, ब्रेकिंग सिस्टम में आपको ये जो है ब्रेक फ्लूइड प्रयोग होता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पीले रंग क्या दर्शाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सावधानी बताता है। याद रखिएगा, ट्रैफिक सिग्नल में पीले रंग क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, सावधानी आपको बरतने के लिए बताता है, सावधान रहे ये आपको बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वाइपर का प्रयोग किस लिए होता है? बताइएगा, वाइपर का प्रयोग आपको शीशे से पानी या धूल हटाने के लिए होता है। जो सामने होता है, चार चक्का में सामने की ओर होता है, शीशे में 2 वाइपर लगा होता है, जो आपको शीशे से पानी या धूलकण हटाने के लिए प्रयोग होता है, गंदगी हटाने के लिए। ठीक है, वाहन के टायरों में समांतर कितने हवा होती है? याद रखिएगा, 30 से 35 PSI। ठीक है, होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो रेडिएटर का कार्य होता है कि इंजन को ठंडा रखना, इंजन को आपको ठंडा रखना। ठीक है, अगला है, एयर फिल्टर गंदा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा, इंजन की कार्य क्षमता घट जाएगी। यानी कितना ज़्यादा इंजन, जो मान लीजिए आपका इंजन है 100% अभी काम कर रहा है, 100 काम कर रहा है, अगर इसमें गंदा घुस जाए, यानी एयर फिल्टर गंदा होने पर आपको ये 90 काम करेगा, 80 काम करेगा। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कार्य क्षमता जो होता है ना, क्षमता घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हेडलाइट का उपयोग कब किया जाता है? तो हेडलाइट का प्रयोग आपको, जो सामने वाला बल्ब होता है, तो हेडलाइट का, उसको हेडलाइट बोला जाता है। ठीक है, बाइक में होता है, अब चलाते हैं जानते होइएगा। हेडलाइट का प्रयोग आपको रात के समय में या कम आपको दिखाता है, तो उस समय में आपको प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, क्लच का कार्य क्या होता है? बताइए, क्लच का कार्य होता है इंजन और गियर बॉक्स के बीच संपर्क को बनाना और तोड़ना। ठीक है, कौन सा संकेत नो एंट्री को दर्शाता है? नो एंट्री को, तो याद रखिएगा, लाल का संकेत होता है, वो आपको नो एंट्री दर्शाता है। आपको हरा कलर अगर संकेत हो, हरा कलर को आपको बोलेगा चलने के लिए। ठीक है, वो संकेत होता है। ठीक है, अगला है, कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन में होता है? बताइएगा, तो याद रखिए, पेट्रोल इंजन में आपको कार्बोरेटर होता है। ठीक है, अगला है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है या नहीं होता? याद रखिएगा, नहीं होता है। ठीक है, ओवर हीटिंग से इंजन में क्या हो सकता है? याद रखिए, इंजन सीज हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वाहन से सफेद धुआं निकल रहा है तो इसका कारण हो सकता है कूलेंट का इंजन में जलना। ठीक है, याद रखिएगा। 2 पहिया वाहन में कितने मिरर होते हैं? याद रखिए, 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिए, कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला है, ट्रैफिक पुलिस की वर्दी किस रंग का होता है? याद रखिएगा, ट्रैफिक पुलिस का जो वर्दी होता है वो देखिएगा सफेद रंग का होता है। ठीक है, याद रखिए, किस रंग का? सफेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, किसी वाहन के ब्रेक फेल होने से सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइएगा, किसी वाहन के ब्रेक फेल होने पर पूछ रहा है, होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्लच को दबाकर गियर को कम करना चाहिए। याद रखिएगा। ठीक है, यानी लो करना चाहिए, वही कम करना चाहिए। ठीक है, डीपर का प्रयोग कब क्या करना चाहिए? सामने से आ रही वाहन को संकेत देने के लिए आपको डीपर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, स्टीयरिंग व्हील का कार्य क्या होता है? तो स्टीयरिंग व्हील का काम होता है वाहन की दिशा को नियंत्रित करना। ठीक है, वाहन में एबीएस का अर्थ क्या होता है? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हर वाहन में बैटरी कितने वोल्ट का होता है? याद रखिए, 12 वोल्ट का। हर वाहन में बैटरी आपको 12 वोल्ट का होता है, याद रखिएगा। अगला है, ट्रैफिक पुलिस सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? रुकना। और हरा बत्ती का रंग अर्थ होता है कि चलना। ठीक है, फ्लॉग लाइट का उपयोग कब किया जाता है? याद रखिए, कोहरे के समय में, जिसको बोलता है धुंध, उस समय में आपको किया जाता है फ्लॉग लाइट का प्रयोग। ठीक है, गाड़ी का सर्विसिंग कब करानी चाहिए? 5000 से 10,000 किलोमीटर पर आपको कराना चाहिए। ठीक है, वाहन में टायर रोटेशन क्यों होता है? बताइएगा, वाहन में टायर रोटेशन क्यों किया जाता है? याद रखिए, टायर के समरूप घिसाव के लिए, टायरों के समरूप घिसाव
के लिए, ठीक है। सीट बेल्ट किसके लिए आवश्यक है, याद रखिए मतलब चालक और आगे बैठा यात्री, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 926 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 926 बोल रहा है इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर आपको बदलना चाहिए, ठीक है। कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अनिवार्य है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर ही चलना चाहिए, ये आपको अनिवार्य है, ठीक है। अगला है ईंधन टैंक में पानी जाने से क्या हो सकता है, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, खराबी आ सकता है, ठीक है। फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या होता है, तो ईंधन को साफ करना। फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है ईंधन को साफ करना। दो पहिया वाहन में अधिक भार होने से या फिर ढोने से क्या होता है, यानी होने यहाँ पर होगा, संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है, बिगड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हेडलाइट। हेडलाइट की बीमा कैसे समायोजित किया जाता है, याद रखिएगा। बीम क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है, याद रखिएगा। हेडलाइट की बीम को कैसे समायोजित किया जाता है, याद रखिएगा, बीम एडजस्टमेंट स्क्रू से, याद रखिएगा। अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है, याद रखिएगा, दबाव पर, द्रव दबाव पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, वाहन को पार्क करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी समतल स्थान और हैंड ब्रेक का लगाना चाहिए। हैंड ब्रेक मतलब हाथ का जो ब्रेक होता है वो आपको लगाना चाहिए। गियर बॉक्स में कौन सा तेल डाला जाता है, याद रखिए, गियर ऑयल, ठीक है। गियर बॉक्स में कौन सा तेल, तो गियर ऑयल, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, पहिया के संतुलन को क्या कहा जाता है, तो व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। पहिए के संतुलन को क्या कहा जाता है, व्हील बैलेंसिंग। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 336 नंबर क्वेश्चन। तो सिंपली सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आपको देख लेना है और इसको याद कर ही लेना है, ठीक है। वोल्ट मीटर किसके लिए होता है, याद रखिएगा, बैटरी की वोल्टेज जांचने के लिए। यानी वोल्ट मीटर किसके लिए होता है, तो बैटरी की वोल्टेज जांचने के लिए। स्पीडोमीटर क्या मापता है, बताइए, स्पीडोमीटर, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पीडोमीटर, यानी स्पीडोमीटर क्या नापता है, याद रखिएगा, वाहन की गति नापता है, वाहन की गति नापता है, स्पीड को नापता है, ठीक है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। वाहन का शोर अधिक होने का कारण क्या हो सकता है, बताइएगा। वाहन का जो शोर अधिक होने का कारण क्या हो सकता है, साइलेंसर में खराबी। आप देखिएगा एक बार साइलेंसर खोल के, ठीक है। साइलेंसर है तो चलाइएगा तो ठीक है, कम आवाज़ देगा। अगर आप साइलेंसर खोल लीजिएगा इतना शोर करेगा कि मत पूछिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको साइलेंसर मतलब खोल के चलाने में शोर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। हॉर्न का कार्य क्या होता है, चेतावनी देना। हॉर्न का जो हॉर्न बजाते किस लिए बजाते हैं, चेतावनी देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ट्रैफिक चिन्हों को कितने वर्गों में बांटा गया है, याद रखिए, 3 वर्गों में। ट्रैफिक चिन्ह को कितने वर्गों में बांटा गया है, याद रखिए, 3 वर्गों में, ठीक है। अगला है सड़क पर चलाने का नियम क्या होता है, बताइएगा। तो सड़क पर चलने का नियम होता है आपको सड़क के बाएं ओर, सड़क के बाएं ओर आपको चलने का नियम होता है। वाहन चालन किस अधिनियम के अंतर्गत काटा जाता है, याद रखिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपको ये काटा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्किंग लाइट का कार्य क्या होता है, रात में खड़ी गाड़ी को दिखाना। रात में खड़ी गाड़ी को दिखाना पार्किंग लाइट्स का उपयोग होता है। रेड लाइट जंप करना किस श्रेणी में आता है, याद रखिए, यातायात उल्लंघन करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, वाहन को रिजर्व करते समय क्या करना चाहिए, तो वाहन को रिजर्व करते समय क्या करना चाहिए, पीछे देखकर और धीरे चलाना चाहिए, पीछे देखकर और धीरे चलाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर रिवर्स बोल रहा है, ठीक है, रिवर्स। तो रिवर्स करते समय आपको पीछे देखना चाहिए, जो आपको आईना लगा जाता है उसमें देखिए, या पीछे देखिए और धीरे धीरे चलाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीयरिंग व्हील जाम होने का क्या कारण हो सकता है, पावर स्टीयरिंग में आपको खराबी हो सकता है, ठीक है। इंजन स्टार्ट होने में देर क्यों लगती है, बताइएगा। तो बैटरी कमज़ोर होने पर आपको इंजन में स्टार्ट होने में देरी लग सकती है। अगला क्वेश्चन है, हेड गास्केट फेल होने का क्या संकेत होता है, तो कूलेंट और तेल को मिल जाना, ठीक है। क्लच प्लेट घिसने पर क्या होता है, तो गाड़ी स्मूथ यानी स्मूथ जिसको बोलते हैं वो नहीं चलती है, ठीक है। अगला है, कौन सा सिग्नल यू टर्न निषेध दर्शाता है, या देखिए, यू टर्न के ऊपर क्रॉस वाला चिन्ह आपको कुछ ऐसे करके रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिंपली चिन्ह वाला भी वीडियो लाएंगे कि आपको स्टॉप किस रंग का होता है, ठीक है, और कैसे पहचाने, मतलब सारे क्वेश्चन आपको लाएंगे एक वीडियो में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 951 नंबर, वाहन में हेडलाइट का उपयोग वाहन में हेडलाइट का उद्देश्य क्या होता है? तो रात में मार्ग को प्रकाशित करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 952 नंबर है कि सड़क पर सफेद ठोस रेखा का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ओवरटेकिंग व लेन बदलना वर्जित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हील अलाइनमेंट आवश्यक है, बताइएगा व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है? याद रखिएगा टायर घिसने से बचने और वाहन को संतुलन हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, जब वाहन का रेडिएटर लीक हो तो क्या समस्या हो सकती है? याद रखिएगा इंजन ओवरहीट हो सकता है, यानी गर्म बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का रंग समांतर क्या होता है? याद रखिए नारंगी कलर का होता है। इंडिकेटर जो साइड में रहता है, तो इंडिकेटर आपको 4 मिलेगा, ठीक है, वो आपको साइड में रहता है, ठीक है। अगला है अगर वाहन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो वाहन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टर मोटर को विद्युत नहीं मिलेगा, ठीक है। विद्युत नहीं मिलेगा तो उसको स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी कितना है? 957 की ओर चलते हैं, ठीक है। 957 बोल रहा है कि ब्रेक लाइट किस समय जलती है? याद रखिएगा जब ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है तब, ठीक है। अगला है यातायात संकेत स्टॉप का रंग क्या होता है? याद रखिए लाल होता है, ठीक है। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन का कारण हो सकता है, वाइब्रेशन का कारण हो सकता है व्हील बैलेंसिंग खराब होना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है टू वे ट्रैफिक संकेत किससे दर्शाता है? याद रखिए दोनों साइड को दोनों दिशाओं से ट्रैफिक आना, ठीक है। ट्रू वे ट्रैफिक संकेत दर्शाता है, याद रखिएगा। अगला वाहन इंजन में ऑयल कम होने से क्या समस्या क्या होता है? इंजन सीज हो सकता है, ठीक है, अगर आपके इंजन में ऑयल कम है तो। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉग लाइट का प्रयोग कब होता है? कोहरे या कम दृश्यता में, ठीक है। अगला है व्हीकल नंबर प्लेट पर सफेद रंग का प्रयोग किस वाहन के लिए होता है? बताइएगा निजी वाहन के लिए आपको होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कूलेंट किसका मिश्रण होता है? याद रखिएगा पानी और एंटी फ्रीज का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है किसके लिए? याद रखिएगा सभी वाहन चालकों और आगे बैठे यात्री के लिए, ठीक है। हॉर्न बजाना वर्जित है कहाँ? याद रखिएगा हॉस्पिटल, स्कूल हो या हॉर्न जोन हो, ठीक है, वहाँ हॉर्न बजाना वर्जित है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोहरे पीले रेखा के बीच गाड़ी रोकना क्यों मना है? बताइएगा। याद रखिएगा नो पार्किंग या नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग जोन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अगर क्लच प्लेट घिस जाए तो क्या होगा? याद रखिए वाहन स्लिप करेगा और पिकअप कम देगा, ठीक है। अगला है वाहन चलते समय मोबाइल का प्रयोग क्यों वर्जित है? याद रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। याद रखिएगा ध्यान भंग होने से आपको दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। रियर व्यू मिरर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पीछे से आने वाली वाहन को देखने के लिए आपको इसका पीछे से आने वाली वाहन को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। टायर में टियर्ड गहराई का उद्देश्य क्या होता है? याद रखिएगा सड़क पर पकड़ बनाए रखना, विशेषकर गली सड़क पर, ठीक है। अधिक हेडलाइट इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है? सामने वाले वाहन को दृष्टा बाधित हो सकता है, यानी हेडलाइट उस प्रयोग कीजिएगा सामने वाले चालक जो होगा उसका दृष्टि में बाधित हो सकता है, ठीक है, उसको आँख को कुछ चमकीला दिखाई देता है जिससे दुर्घटना का चांस रहता है, ठीक है। अगला है एक्सल कार्य क्या है? बताइएगा एक्सल क्या कार्य करता है? याद रखिएगा पहियों को घुमाने व वाहन का भार सहन करने में मदद करता है। अगला है चोक क्या है? तो कार्बोरेटर में ईंधन की मात्रा को बढ़ाने वाला यंत्र है, ठीक है। अगला है अगर इंजन को से काला धुआं निकले तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो याद रखिए ईंधन का अधूरा दहन, ठीक है, याद रखिएगा। हाई बीम हेडलाइट कब प्रयोग करना चाहिए? याद रखिए रात में जब सामने ट्रैफिक ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वाहन का ABS सिस्टम किससे संबंधित है? तो ब्रेकिंग सिस्टम से, ठीक है। अगला है इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पर बदलना चाहिए? याद रखिएगा औसत 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वाहन को ओवरलोड करने से क्या होता है? याद रखिएगा ब्रेक और सस्पेंशन पर दबाव बढ़ता है, याद रखिएगा।
अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव उपयोग होता है, याद रखिए ब्रेकिंग ऑयल। ठीक है। अगला है सड़क पर पीले टूटी रेखा क्या दर्शाता है, याद रखिएगा सावधानी पूर्वक ओवरहीटिंग की अनुमति। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 982 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 982 क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉर्न ओके प्लीज संकेत क्या है, बताइएगा क्या उद्देश्य है इसका। ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने का संकेत है। ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट में 8 बनाने का क्या अर्थ है, याद रखिएगा वाहन पर नियंत्रण की जांच। ठीक है। वाहन में डीजल फिल्टर का कार्य क्या होता है, याद रखिएगा इंजन को अशुद्धि को हटाना है। ऑयल फिल्टर का कार्य होता है वही। ठीक है। इंजन के तापमान मापने वाला उपकरण कौन है, याद रखिएगा टेम्परेचर गेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। रिफ्लेक्टर का उपयोग क्यों होता है, याद रखिएगा रात में वाहन की स्थिति का संकेत देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन टायर में क्या भरी होती है भैया, नाइट्रोजन टायर में क्यों भरी होती है, याद रखिएगा टायर तापमान को नियंत्रण करने हेतु, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 988 नंबर, वाहन के रेडिएटर में पानी की कमी से क्या हो सकता है, याद रखिएगा इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है वाहन में ब्रेक गियर क्यों आवश्यक है, बताइएगा वाहन में ब्रेक गियर क्यों आवश्यक है, पीछे की ओर चलने हेतु, याद रखिएगा। ठीक है। यानी जो वाहन में ब्रेक बैक बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैक गियर का बात बोल रहा है, तो बैक गियर आपको पीछे की ओर चलने हेतु उपयोग करना चाहिए। ठीक है। वाहन के गियर में तेल की कमी से क्या हो सकता है, गियर घिस सकते हैं या जाम हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। मडर गार्ड का कार्य क्या होता है, कीचड़ व पानी को चिटकने से रोकना। वाहन की चेसिस क्या होता है, वाहन की फ्रेम संरचना। ठीक है। अगला है हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है, याद रखिए पार्किंग के समय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, यदि वाहन से नीला धुआं निकले तो इसका संकेत होगा इंजन ऑयल जल रहा है। ठीक है। अगला है रियल फ्लॉग लाइट का उपयोग कब होता है, जब पीछे से आने वाले वाहन को दृश्यता कम हो तो। ठीक है, याद रखिएगा। यदि वाहन खिंचाव महसूस कर रहा हो तो क्या जांच करना चाहिए, याद रखिएगा टायर प्रेशर व ब्रेक वाइडिंग। ठीक है। वाहन में एयर फिल्टर का कार्य होता है इंजन में जाने वाली हवा को साफ करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य क्या होता है, इंजन से निकली गैस को बाहर निकालना। ठीक है। अगला है इंजन स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ जांचनी चाहिए, ऑयल लेवल, ब्रेक, क्लच, लाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1000 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ड्राइविंग के लिए कौन सा गियर उपयोग होता है, याद रखिएगा दूसरा, तीसरा, ट्रैफिक के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1000 क्वेश्चन आज का जो ई बुक है, आपका जो ई बुक था वो समाप्त हो चुका है। तो सिंपली सारे सीरीज को देख लेना है, आपको 40 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, इसके कारण से बोलने में कोई दिक्कत आ रहा है, इसलिए जल्दी से हमने इसको खत्म कर दिया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।